कंपनी के बाहर फेंकी हुई लाशों के बारे में पता चलते ही तुरंत जॉन दौड़ता हुआ बाहर आया। कंपनी के सारे लोग आंखें भर उस विकृत लाशों को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। जॉन और उसके खास साथी बिग्रेट गौर से उन दोनों मरे हुए अपने आदमी को देख रहे थे। दोनों की बॉडी पर चीर कर लिखा हुआ था प्रेम। देखते ही सारे लोग प्रेम राय कपूर के बारे में बातें करने लगे। साथ ही प्रेम की इतनी बुरी तरीके से मौत देने की स्टाइल को देख सारे लोग के फेस पर डर के भाव थे। जॉन गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्ला उठा, गेट आउट फ्रॉम हेयर, तुरंत बाहर निकल जाओ। जॉन गुस्से से उन लाशों को देखता हुआ अपनी गाड़ी में गया। विक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की क्योंकि वह जानता था कि उसके बॉस को अब कहाँ ले जाना है। कुछ ही देर में गाड़ी एक आलीशान क्लब के आगे रुकी, जो अमेरिका का सबसे मशहूर क्लब था, जिधर क्लबिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग के अलावा बहुत खूबसूरत देश विदेश की लड़कियों को गेस्ट की सेवा के लिए दिया जाता था। जॉन आदत के मुताबिक अपने लिए बुक किए हुए कमरे में पहुंच चुका था। कमरा 999 हमेशा जॉन के नाम पर ही बुक रहता था। अंदर जाते ही जॉन गुस्से से अपनी साइड को खोलकर फेंक दिया और एक नज़र बेड की ओर किया तो उधर लाल रंग की बहुत छोटी और हॉट ड्रेस में एक सुंदर लड़की मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जॉन उसे गुस्से से देख वहां रखी ड्रिंक की बोतल को उठाकर पूरी की पूरी गटकने लगा। वह लड़की भी फौरन अपनी जगह से उठती हुई जॉन की खुली चेस्ट पर हाथ फेरने लगी मदहोशी के साथ, और साथ में जॉन के सीने पर किस करने लगी। जॉन अगले ही पल वो बोतल फेंक दिया और एक झटके से लड़की के सीने से उसके छोटे से बिकनी टाइप टॉप को फाड़ दिया। अगले ही पल अपने दोनों हाथों को उस लड़की के बेस्ट पर रखकर उसे गुस्से से जोर से दबा दिया, जिससे लड़की के मुंह से दर्द की आह निकल गई और उसके हाथ जॉन की पीठ पर जा लगे। जॉन उसे तुरंत अपनी गोद में उठाकर बहुत गुस्से से उसे किस करता हुआ बेड पर ले आया और झटके से लड़की को फेंक दिया बेड पर। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल जॉन अपनी पैंट को उतार के लड़की के साथ बहुत ही हार्डली इंटीमेट होने लगा, जिससे लड़की को बहुत पेन हो रहा था। वो दर्द से सिसकती हुई कुछ देर तक जॉन को झेली, लेकिन जॉन जिस पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नफरत छाया हुआ था, वह जरा भी लड़की की परवाह किए बिना अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज कर दिया, जिससे लड़की पूरी तरह झटपटाने लगी। अब वह जॉन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, अपने हाथ पैर मारने लगी, लेकिन जॉन उसके दोनों हाथ को कस के पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांतों से लड़की के सीने, गर्दन और हर जगह कट करने लगा और ज़बरदस्ती अपने आप को लड़की के साथ जोड़े रखा रहा। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। लड़की पूरी तरह बेजान हो चुकी थी। अब तक इतने जानवरों के तरीके से आज तक वह किसी के साथ इतनी इंटीमेट नहीं हुई थी, लेकिन आज इस जानवर ने उसकी पूरी बॉडी को तोड़ दिया था। वह दर्द से बेहोश हो गई। तब जाकर जॉन रुका और गुस्से से उसे घूरता हुआ उसके ऊपर से उठा। लड़की को वैसे ही न्यूड बेहोशी की हालत में छोड़कर वह बाथरूम में चला गया। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अब प्रेम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था। वह कुछ देर साबुन लेकर बाहर निकला और अपने कपड़े पहनकर उस लड़की की ओर बिना देखे बाहर निकल गया। उसके जाते ही विक्टर अंदर आया और उस लड़की की तरफ देखकर फिर नाम में सिर हिलाते हुए पहले उसे ढक दिया, फिर अपने लोगों से कहकर लड़की के नाम पर चेक देकर उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। इधर प्रेम स्टडी रूम में बैठा सनीद की दी हुई फाइल पढ़ रहा था, लैपटॉप पर, जो चाहत के बारे में थी, जिसमें चाहत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। चाहत की फोटो को लैपटॉप पर छूते हुए प्रेम सर्द आवाज में बोला, चाहत श्रीवास्तव, आज से तुम हमेशा के लिए प्रेम राय कपूर की बन चुकी हो। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारा नशा कुछ ऐसा चढ़ रहा है कि अब मंजूर नहीं, तुम मुझसे दूर रहो।
जल्दी होश में आ जाओ, इंतजार नहीं कर सकता मैं ज़्यादा तुम्हारे पास आने के लिए। इतना बोल वह मुस्कुरा दिया। सनी जो अंदर आ रहा था डॉक्टर को लेकर, वह आंखें बड़ी करके प्रेम को अब विश्वसनीय से देखने लगा। यह उसका वह सड़ू अकड़ू गुस्सैल बॉस है जो ना कभी हंसता था और ना ही दूसरों को हंसने देता था। आज वह इंसान अकेला बैठा हंस रहा है। सनी को देखकर प्रेम के फेस की मुस्कान गायब हो गई। सनी प्रेम को अपनी ओर देख पाकर तुरंत होश में आता हुआ बोला, ब्रो, डॉक्टर आ गया है। यह सुनकर प्रेम अपनी आईब्रो ऊंची किया। सनी, यह देख, क्या करूं यार, इतनी जल्दी कोई भी तेरे इस जंगली बेला में कैसे पहुंचे भला? इसलिए मैं इतना बोलकर सनी दरवाजे की ओर उंगली करता हुआ बोला, हमारे फ्यूचर डॉक्टर वीर को ले आया। वह भी डॉक्टर बनने ही वाला है ना? यह सुनकर प्रेम गुस्से से उठता हुआ, डॉक्टर बनने वाला है? बना नहीं अभी तक। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मेरे डॉक्टर को बुलाओ फास्ट। अरे मामूली सी बात के लिए क्यों भड़क रहा है? यह चेक कर सकता है। यह कुछ दिनों में ही ज्वाइन करने वाला है हॉस्पिटल। वीर अपने दांत दिखाते हुए बोला, यस बॉस, आप तो कभी मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए मैं पेशेंट को ऐसी ट्रीटमेंट दूंगा कि अगले ही 1 घंटे में वह बिल्कुल होश में आ जाएगा। प्रेम ये सुनकर वीर को घूरने लगा। सनी प्रेम के सामने आकर, अब इतना गुस्सा ना हो, तू भी तो यही चाहता है ना कि वह लड़की जल्दी से होश में आ जाए। वीर लड़की का नाम सुनते ही उछलता हुआ प्रेम के कंधे पर हाथ रखता हुआ, लड़की? क्या ब्रो लड़की? आज की मेरी पेशेंट कोई लड़की है? आप किसी लड़की को लेकर आए हो इस बेला में? प्रेम घूर के गुस्से से अपने कंधे को देखा। वीर तुरंत अपना हाथ नीचे करता हुआ, सॉरी ब्रो, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था यह सुनकर कि आप किसी लड़की के लिए इतना बेचैन हुए जा रहे हैं। प्रेम गुस्से से उसे घूरा तो वीर अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गया। सनी शांत आवाज में वीर से बोला, तेरा ड्रामा हो गया हो तो जल्दी से चाहत को देखो। वीर हाँ में सिर हिला दिया। सनी वीर को लेकर ऊपर की ओर जाने लगा। प्रेम भी गुस्से से उन दोनों के पीछे घूरते हुए पीछे हो लिया। सनी दरवाजा खोल वीर दबी हंसी हंस लिए, यह देखकर कि उसका भाई, उसका ब्रो प्रेम राय कपूर, जिसे अमेरिका का सन की एविल माफिया कहते हैं सब लोग, आज वह माफिया एक लड़की के होश में न आने पर इतना बेचैन हो उठा था। सनी और वीर चुपके से प्रेम को देखकर एक दूसरे को आंख मार रहे थे। तभी प्रेम की नज़र उन पर पड़ी और दोनों के होश उड़ गए एक ही पल में। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माय डेविल हस्बैंड का अभी एंड नहीं हुआ है। सीजन 2 आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप यह स्टोरी को एंजॉय कीजिए, डेविल्स की प्रिंसेस। आशा करती हूँ कि यह स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।